हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ की एक नई दिशा के साथ शुरुआत होने जा रही है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले नंबर सिस्टम जो टॉपिक होता है उससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी हमको छांटना है। सबसे छोटी छांटने के लिए सबसे पहले हमको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले दिया हुआ है 9/13। तो 9/13 की जो वैल्यू होती है हम कैलकुलेट करके जो निकालते हैं या फिर डिवाइड रूल से जो हम निकालते हैं, इस तरीके से इसको पॉइंट में बदलेंगे। तो पॉइंट में जब हम बदलेंगे इसको तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6923। ये इसकी वैल्यू आई थी। चलिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो 9/13 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9/13 इक्वल टू आएगी 0.6923। ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो दिया है ये है 17/26। तो 17/26 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.6538। थर्ड जो दिया गया है 28/39। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.7179। जो लास्ट दिया हो 33/52। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.6346। ये इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इन चारों वैल्यूज़ में सबसे छोटा कौन सा है, तो वो हमको देखना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 0.6346। ये जो है हमको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये किससे निकल के आया है, 33/52 से निकल के आया है। तो ये हमारा जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ भी वही है कि सबसे छोटी भिन्न हमको पता लगाना है। तो इसमें भी हमको वही तरीका, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो 8/15 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.53। जब हम डिवाइड करके इसको देखते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा दिया है 14/33। तो 14/33 का जो वैल्यू होगा हम डिवाइड करके निकालें इसको तो 0.42 आएगा। थर्ड जो है हमारा 7/13, इसका जो हमारा वैल्यू आएगा डिवाइड करने पे आएगा 0.54। और फोर्थ जो है हमारा 11/13, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 0.11/13 का वैल्यू आएगा 0.85। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सबसे छोटा जो वैल्यू आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, यहाँ से देखने में जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो आएगा 14/33। तो ये 0.42 जो है हमारा वो सबसे छोटा वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 0.53 है, 0.54 है, 0. ये हमारा सबसे बड़ा है। तो ये हमारा सबसे छोटा है, स्मॉलर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14/33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई है। तो इसमें सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे भी फॉलो करना है। सबसे बड़ी भिन्न हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम एक अल्टरनेटिव मेथड यूज करके देखेंगे इसमें क्या जो है इसका आंसर आएगा। दिया गया है 6 इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये जो है क्वेश्चन है हमारा 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनको दो टुकड़ों में हम इनको बांट लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया है 6/7 और 5/6। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है। तो इन दोनों में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसका कराते हैं तो 7 5 जा 35, यानी इससे हमारा 35 निकल के आता है। तो इसका इसमें करेंगे तो 36, यानी इससे हमारा 36 निकल के आता है। तो हमको ये पता चला कि सबसे इन दोनों में जो बड़ी भिन्न हो गई वो हमारी कौन सी होगी, ये वाली 6/7। 6/7 जो हमारी बड़ी है, किससे बड़ी है हमारी, 5/6 से। ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं। इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई के कंपेयर कराएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 7 जा 35। तो यहाँ से हमारा 35 निकल के आएगा। 8 4 जा 32, यहाँ से हमारा 32 निकल जाएगा। तो अब हमको यहाँ से ये पता चला कि जो 7/8 है वो ग्रेटर है किससे, 4/5 से। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें पता चली
कि ये जो 6/7 ये बड़ा है इससे, और जो ये 7/8 है ये बड़ा है इससे। अब इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दो जो बड़ी चीज़ें हमें दिखाई दी, उन दोनों को अगर हम कंपेयर कराएं तो दोनों बड़ी अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये होगा 6/7। यहाँ से ये वाली बड़ी निकल के आई थी हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये वाली बड़ी निकल के आई थी हमारी और ये वाली, तो इन दोनों को कंपेयर, दोनों बड़ी को हम कंपेयर करा लेते हैं। और ये 7/8, इन दोनों को हम कंपेयर अगर हम कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 8 जा 48 हो जाएगा, ये 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो 7/8 जो है वो इससे भी बड़ी है, तो 7/8 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये 3 क्वेश्चन कैसे लगे इसका फीडबैक हमें ज़रूर देना। जो हमारा तरीका है पढ़ाने का उसमें हम सुधार अवश्य करेंगे, इसलिए देखते रहिए हमारा चैनल। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे अब हमको सबसे बड़ी संख्या जो है वो पता लगानी है। ये जो बार लगा हुआ होता है तो बार का मतलब होता है वही जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0.9 के ऊपर जो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, अगर हम बार हटा दें तो ये 0.090909 और ये डॉट 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 आता ही जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको देखें, यहाँ खाली 9 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये होगा 0.0, केवल 9 है तो 999 जो है ये रिपीट करता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी केवल 9 पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 0. सीधे 9 है तो 9999 ये भी जो हमारा रिपीट करता जाएगा। और ये रिपीट नहीं करेगा, ये खाली 9 है हमारा तो ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सबसे हमको बड़ी छांटना है, तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जो जिसका जो है पॉइंट के बाद सबसे बड़ा अंक होगा, पॉइंट के जस्ट बाद सबसे बड़ा अंक होगा। तो पॉइंट के जस्ट बाद सबसे बड़ा अंक तो केवल इन दोनों का है, क्योंकि यहाँ पे 09 है और यहाँ पे भी 09, तो ये तो वैसे भी दोनों छोटी हो जाएंगी। सबसे बड़ी अब इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? देखिए जो पहला वाला है 0.9 है तो ये खाली 0.9 ही है, इसके बाद आगे कोई अंक जो है वो है नहीं, ठीक है, तो ये 0.9 है। लेकिन अगर 0.9 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जो है 9 जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ये हमारा बड़ा हो जाएगा 0.9 के ऊपर जो बार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सबसे कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके दिखाएं कि इसको कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो